संघर्ष से ही जिस मुकाम को उन्होंने स्पर्श किया वह मुकाम संघर्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ। 9 साल में मां मर गई और 1907 में उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। फिर शादी भी हो गई 1 साल के बाद और फिर 1913 में ग्रेजुएशन करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के अध्ययन करने चले गए। अध्ययन यहाँ पत्नी को छोड़ करके गए थे करने के लिए, छात्र जीवन जीने के लिए और समाज को कुछ देने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया। जवानी थी उस समय और जवानी में पत्नी को यही छोड़ा और अध्ययन करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया। पुस्तकालय में दिन रात 18 घंटे की पढ़ाई की। आज के छात्र जो पढ़ाई करते हैं यदि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप पर लग जाते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि पाश्चात्य माहौल में भी बाबा साहब अम्बेडकर गए तो पाश्चात्य रंग में रंगे नहीं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को कैसे जीवित किया जाए इसके प्रति संकल्पित रहे और अध्ययन करते रहे। दिनकर की एक पंक्ति है कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल संघर्ष कम होगा। यह कोलाहल और यह संघर्ष हम तभी जीत सकते हैं जब शिक्षा का मार्ग अनुसरण करेंगे, जब शिक्षित होंगे। बाबा साहब ने वो पैगाम दिया कि आप शिक्षित हो, खुद शिक्षित हुए, संघर्ष के पथ पर चलते हुए शिक्षा के अनुगामी बने और शिक्षित होकर के उन्होंने भारत का सर्वोच्च, विश्व का सर्वोच्च संविधान दिया जो भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। उसमें अंकित तमाम अनुच्छेद ऐसे हैं जिसका यदि अनुपालन हम करें तो हम अपने अधिकार को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब के प्रति हम सच्ची श्रद्धा निवेदित करते हैं, हृदय से श्रद्धा निवेदित करते हैं। तो यह संदेश देना चाहते हैं, जैसा कि माननीय संसद महोदय ने भी कहा, बाबा साहब अम्बेडकर के जो मंत्र हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। वह शिक्षित बनना है, शिक्षा के जो आयाम है उसे स्पर्श करना है, जितने आयाम है उसे आत्मसात करना है। हम शिक्षित बनेंगे तभी हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। कहते हैं कि चलो डगर सूनी है तो क्या है, मंजिल पाना है। हम बढ़ चले आगे तो बस बढ़ते ही जाना है, थक गए तो बनाएंगे हम निशान। नौजवानों हम सबको एक नया इतिहास बनाना है, नौजवानों हम सबको एक नया इतिहास बनाना है। इतिहास बनाने के मार्ग पर चले हैं तो अनुशासित होकर के हर कदम रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन में अनुशासन को महत्वपूर्ण माना है और उसी अनुशासन के मार्ग पर यदि बढ़ते हैं तो आज के युवा बाबा साहब के कदमों पर चलते हुए जो उन्होंने हमें ऊंचाई दी है उस ऊंचाई को हम स्पर्श कर पाएंगे। हम मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया, समस्तीपुर को हम साधुवाद देना चाहेंगे और बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर तलाश करोगे तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करोगे तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह हमें कौन चाहेगा। तुम थे तो हर मौसम भी फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बिना यह मौसम बहुत रुलाएगा।